नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे चैनल ARCGS सेंटर के इस नए वीडियो सीरीज में। आज का हमारा वीडियो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भाग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धरती की निगरानी के लिए दुनिया भर में अब तक कई उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। मौसम की भविष्यवाणी से लेकर फसल की निगरानी तक, जंगलों की कटाई से लेकर बर्फबारी और भूकंप की सूचना तक सैटेलाइट्स की भूमिका अहम रही है। लेकिन जो सैटेलाइट इस बार लॉन्च हुई है, अब तक के सभी मिशनों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और आधुनिक है। इसका नाम है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह सैटेलाइट खास इसलिए भी है क्योंकि इसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर बनाया है। यह इन दोनों देशों की पहली ऐसी साझेदारी है जिसमें उन्होंने मिलकर एक उपग्रह का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट पे कार्य करीब 15 साल पहले शुरू हुआ था और अब जाकर इस सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। निसार को एक वैज्ञानिक मिशन के रूप में तैयार किया गया है जिसका मकसद है धरती पर हो रही बदलावों की सटीक जानकारी जुटाना, जिससे न केवल वैज्ञानिक शोध में मदद मिलेगी बल्कि यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन, कृषि, बर्फबारी, जंगलों की कटाई और यहाँ तक कि भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं पर नजर रखने पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब सवाल है कि यह सैटेलाइट इतना खास क्यों है? दरअसल निसार दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें 2 SAR रडार लगाए गए हैं, एक L बैंड और दूसरा S बैंड। SAR का मतलब होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह एक तरह का इमेज रडार होता है जो धरती के निचले हिस्सों की तस्वीरें लेता है, वह भी ऐसी परिस्थिति में जहां सामान्य कैमरे कुछ नहीं कर पाते, जैसे बारिश, बादल या रात का अंधेरा। ये दोनों रडार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कार्य करते हैं और अलग अलग जानकारियां देते हैं। L बैंड SAR लंबी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो पेड़ों की छाव, रेगिस्तान के रेत और बर्फ की मोटी परत के नीचे की गतिविधियों को भी देख सकता है। यह जंगलों के नीचे की जमीन को स्कैन कर सकता है और वहां मौजूद कार्बन स्टॉक और पेड़ के तनों की बायोमास की गणना भी कर सकता है। दूसरी ओर S बैंड SAR छोटी तरंगों पर कार्य करता है, इसलिए यह ज्यादा गहराई में नहीं जा पाता, लेकिन फसल, जलाशय और सतही संरचनाओं की पहचान में बेहद उपयोगी है। यह फसलों की विकास की स्थिति, उसकी परिपक्वता और उत्पादन क्षमता को समझने में मदद करता है। इसका मुख्य ध्यान भारतीय कृषि क्षेत्रों पे होगा, जबकि L बैंड का ध्यान अमेरिका की पश्चिमी इलाके, अमेजन, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पे होगा। इन दोनों रडार को एक ही उपग्रह पर लगाना आसान नहीं था क्योंकि दोनों की तकनीकी जरूरतें अलग थी। अलग हार्डवेयर, अलग प्रोसेसिंग और एक दूसरे के सिग्नल की रुकावट न हो, इसका भी मुख्य ध्यान रखना था। इसी वजह से इस मिशन को तैयार होने में इतना लंबा समय लगा। लेकिन जब ये दोनों रडार एक साथ काम करते हैं तो वह एक ही स्थान के बेहद गहराई से एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं। वो भी एक ही समय पर, वह चीज़ है जो पहले संभव ऐसा नहीं था। अगर दोनों रडार अलग अलग सैटेलाइट पे होते तो एक ही स्थान की तस्वीर एक ही समय पर लेना मुश्किल था, लेकिन निसार में दोनों रडार एक साथ उस स्थान को स्कैन करते हैं जिससे उस क्षेत्र की पूरी और बारीक तस्वीर बन पाती है। इस सैटेलाइट की डेटा क्षमता भी अभूतपूर्व है। यह हर दिन करीब 80 कैरोबाइट डेटा भेजेगा, जो कि मौजूद अभी तक किसी भी पृथ्वी अवलोकन प्रणाली की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। इस परियोजना में नासा और इसरो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाई है। नासा L बैंड रडार, 12 मीटर की विशाल एंटीना और कई अन्य तकनीकी उपक्रम दिए हैं, जबकि इसरो ने S बैंड रडार सैटेलाइट का ढांचा तैयार किया है। नासा इस मिशन में लगभग $1.16 बिलियन और इसरो ने करीब $90 मिलियन का निवेश कर चुका है। निसार की शुरुआत 2007 में उस समय हुई थी जब अमेरिका की एक समिति ने सुझाव दिया कि हमें एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो धरती की सतह में होने वाले बदलाव जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फ और वनों की कटाई पर नजर रख सके।
नासा ने 2008 से इस मिशन पर काम शुरू किया और 2012 में इसरो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। इसके बाद 2014 में दोनों एजेंसियों ने इस मिशन को लेकर एक समझौता किया और आज निसार अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है। निसार सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि यह भारत और अमेरिका के बीच आंतरिक सहयोग का एक प्रतीक भी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के एटॉमिक एमार्ट पर भी सिग्नेचर किया है, जो चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर भविष्य में खोज के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देता है। निसार के मदद से वैज्ञानिक धरती के हर कोने की निगरानी कर सकेंगे, चाहे वह अमेजन का जंगल हो, अंटार्कटिका का बर्फ हो या भारत की खेत हो। यह उपग्रह हमें धरती को बदलते स्वरूप की जानकारी देगा और साथ ही समय रहते जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट को समझने और रोकने में भी मदद करेगा। यह सिर्फ एक उपग्रह नहीं है, बल्कि आने वाले समय में धरती को समझने और बचाने वाला एक अहम कड़ी बनने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। थैंक यू।